भारत के एक छोटे से गांव शिवनगर में ठंड हर साल कुछ ज्यादा ही बेरहम होकर आती थी। दिसंबर का महीना शुरू होते ही सूरज मानो गांव से रूठ जाता। सुबह देर से निकलता और शाम ढलते ही ठंडी हवाओं के साथ अंधेरा गांव पर छा जाता। अमीरों के लिए यह ठंड सिर्फ एक मौसम थी, लेकिन गरीबों के लिए यह किसी सजा से कम नहीं होती थी। गांव के आखिरी छोर पर टूटी फूटी झोपड़ियों की एक छोटी सी बस्ती थी। वहीं रहता था रामलाल, एक गरीब मजदूर। उम्र करीब 35 साल, लेकिन मेहनत और गरीबी ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान और शरीर पर पुराने फटे कपड़े, यही उसकी पहचान बन चुके थे। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और 2 छोटे बच्चे मोहन 8 साल और गुड़िया 5 साल के थे। उनकी झोपड़ी मिट्टी और फूस से बनी थी, जिसकी दीवारों में जगह-जगह दरारें थी। ठंडी हवा उन दरारों से सीटी बजाती हुई अंदर घुस जाती और रात को सोना किसी युद्ध से कम नहीं होता। रामलाल दिन भर मजदूरी करके घर लौटता था, हाथ पैर सुन्न हो चुके थे, लेकिन मजदूरी के पैसे सिर्फ इतना ही थे कि 2 वक्त की रोटी आ सके। सुमन ने चूल्हे पर सूखी लकड़ियां जलाकर थोड़ी सी दाल और बासी रोटियां गरम की। बच्चे ठंड से कांपते हुए माँ के पास सटकर बैठे थे। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी, आज बहुत ठंड है। रामलाल ने अपना सिर झुकाकर कहा, बस बेटा, थोड़ा सह लो, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन भगवान कब, कैसे और कितना ठीक करेगा, यह कोई नहीं जानता था। रात गहरी होने लगी थी, ठंडी हवा तेज हो गई। सुमन ने बच्चों को एक पुराने फटे कंबल में लपेट दिया। वह कंबल इतना पतला हो चुका था कि उससे ठंड कम और डर ज्यादा लगता था। गुड़िया बार बार उठकर रोने लगती। माँ, बहुत ठंड लग रही है। सुमन का दिल फट जाता, लेकिन उसके पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। रामलाल चुपचाप बच्चों को देखता रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, काश एक नया कंबल होता। अगली सुबह रामलाल बहुत जल्दी उठ गया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हाथ पैर हिलाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी वह काम की तलाश में निकल पड़ा। गांव के चौक पर कई मजदूर खड़े थे। ठेकेदार आया, कुछ मजदूरों को चुन लिया और बाकी लोगों को यूं ही लौटा दिया। रामलाल आज भी चुना नहीं गया। वह मायूस होकर वापस लौट रहा था, तभी उसने देखा सड़क किनारे एक बुजुर्ग आदमी ठंड से कँप रहा था। लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। रामलाल रुका और उनसे पूछा, बाबा, क्या हुआ? बुजुर्ग ने कपटी आवाज में बोला, बेटा, बहुत ठंड है, चल नहीं पा रहा। रामलाल पे जितने पैसे थे बिना सोचे समझे उसने बाबा को दे दिए। उस दिन रामलाल को काम नहीं मिला। शाम को जब वह घर लौटा, सुमन ने पूछा, आज काम मिला? रामलाल ने सिर हिला दिया। नहीं। सुमन ने कुछ नहीं कहा, बस बच्चों की ओर देखा जो ठंड में सिकुड़े बैठे थे। उस रात रामलाल देर तक जागता रहा। उसे बच्चों की ठंड से कांपती देह याद आ रही थी। उसे अपने हाथों की मजबूरी पर गुस्सा आ रहा था। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि शहर से एक संस्था आई है जो गरीबों में कंबल बांट रही है। रामलाल के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। सुबह सुबह वह बच्चों को लेकर पंचायत भवन पहुंचा। वहां काफी लोग पहले से खड़े थे। घंटों इंतजार के बाद कंबल खत्म हो गए। रामलाल की बारी आने से ठीक पहले गुड़िया रोने लगी। पापा, कंबल नहीं मिला क्या? रामलाल ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बच्चों के सामने रोना नहीं चाहता था।
उस रात ठंड ने जैसे हद पार कर दी। हवा बर्फ जैसी चुभ रही थी। बच्चे बुखार में तपने लगे। सुमन घबरा गई। कुछ करो जी, बच्चों की हालत ठीक नहीं है। रामलाल बच्चों को लेकर गांव के वैद्य के पास दौड़ा। वैद्य ने दवा दी और कहा, ठंड से बचाओ, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन ठंड से बचाने के लिए साधन चाहिए, जो रामलाल के पास नहीं थे। अगली सुबह गांव में वही बुजुर्ग आदमी आया, जिसकी रामलाल ने मदद की थी। वह सीधे रामलाल की झोपड़ी पर पहुंचा। उसके साथ 2 लोग और थे और हाथों में नए कंबल। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुमने उस दिन बिना कुछ सोचे मेरी मदद की थी। आज मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। रामलाल की आंखें भर आईं। सुमन और बच्चे कंबल देखकर खुशी से झूम उठे। उस रात पहली बार रामलाल के घर में सुकून था। बच्चे गहरी नींद सोए। सुमन के चेहरे पर राहत थी। रामलाल बाहर बैठकर आसमान की ओर देख रहा था। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब वह चुप नहीं रही थी। उसने मन ही मन कहा, शायद भगवान देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। उस रात रामलाल देर तक जागता रहा। कंबल ओढ़े सोते हुए बच्चों के मासूम चेहरे वह बार बार देखता रहा। मोहन की सांसें अब सामान्य थी और गुड़िया का बुखार भी उतर चुका था। सुमन पास ही बैठी चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि संतोष था। झोपड़ी के बाहर वही ठंडी हवा चल रही थी, जो बीते कई दिनों से उनके लिए किसी दुश्मन से कम नहीं थी। लेकिन आज वही हवा भी जैसे थमसी गई थी। आज ठंड में भी एक अपनापन था, एक सुकून था। रामलाल को अपनी जिंदगी के पिछले दिन याद आने लगे। उसे याद आया कि कैसे हर साल सर्दियां आते ही उसका दिल बैठ जाता था। काम कम हो जाता, मजदूरी घट जाती और जरूरतें बढ़ जाती। वह चाहता था कि उसके बच्चे भी कभी गर्म कपड़ों में स्कूल जाए, लेकिन जिंदगी ने उसे सिर्फ मेहनत करना सिखाया था, सपने देखना नहीं। उसे वह दिन भी याद आया जब उसने बुजुर्ग आदमी की मदद की थी। तब उसके मन में कोई बड़ा विचार नहीं था, न कोई इनाम पाने की चाह। बस सामने एक कांपता हुआ इंसान था और उससे मुंह मोड़ना उसे गुनाह लगा। आज समझ आया कि वही छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। अगले दिन गांव में यह बात फैल गई कि रामलाल के घर कंबल आए हैं। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग चुप थे और कुछ लोग शर्मिंदा। गांव के वही लोग जो उस दिन बुजुर्ग को सड़क पर देखकर आगे बढ़ गए थे, आज रामलाल को देखकर नजरें झुका रहे थे। एक पड़ोसी बोला, भाई रामलाल, तूने तो हमें इंसानियत का मतलब सिखा दिया। रामलाल मुस्कुरा दिया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। कुछ दिनों बाद मोहन और गुड़िया फिर से हंसने लगे। गुड़िया एक दिन बोली, पापा, ये कंबल जादू वाला है क्या? रामलाल हंस पड़ा। हाँ बेटा, ये जादू इंसानियत का है। मोहन ने मासूमियत से पूछा, पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं भी किसी की मदद कर सकता हूँ? रामलाल की आंखें भर आईं। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तू इंसान बन गया तो यही सबसे बड़ी मदद होगी। मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। हालांकि कंबल मिल जाने से ठंड से राहत मिल गई थी, लेकिन गरीबी अभी भी उनकी जिंदगी से गई नहीं थी। काम अब भी रोज नहीं मिलता था, रोटी अब भी गिनकर बनती थी और भविष्य अब भी अनिश्चित था। लेकिन अब रामलाल के भीतर एक नई ताकत थी। अब उसे लगता था कि अगर इंसानियत जिंदा है तो जिंदगी कभी पूरी तरह हार नहीं सकती।
तो यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान कितना भी गरीब क्यों न हो, अगर उसके दिल में इंसानियत जिंदा है तो वह कभी अकेला नहीं होता। दूसरे के दुख में की गई निस्वार्थ मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि वही मदद एक दिन बनकर हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। असल गर्माहट कपड़ों से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सच्चे दिल से आती है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।